Hello everyone, welcome to Decode IIT and I formally welcome you all in this demo lecture of number systems। इसमें हम हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों लैंग्वेज का यूज़ करेंगे और हम इसमें नंबर सिस्टम्स के चैप्टर को समझेंगे जो कि मैथमेटिक्स क्लास 9 का फर्स्ट चैप्टर है। तो चलिए जल्दी से आगे स्टार्ट करते हैं। एंड समथिंग अबाउट मी, आई एम अ ग्रेजुएट फ्रॉम IIT Mandi, that is Indian Institute of Technology Mandi, and my branch was mechanical engineering. Before teaching you all, I worked in Bharat Petroleum Corporation Limited and I am internationally certified as well. And if you want to read more about me, you can pause this video and read more. आगे बढ़ते हैं और we'll start with a quote जो कि मैंने ही लिखी है, that says कि mathematics is not about numbers, it's about equations, computations or algorithms, it's about understanding. Sorry, it is not about numbers, equations, computations और algorithms, it's about understanding, है ना। तो मैथमेटिक्स जो एक ऐसा सब्जेक्ट है, ये सिर्फ कैलकुलेशन से डील नहीं करता, ये सिर्फ इक्वेशन से डील नहीं करता, इसमें कोई चीज़ आपको निकालनी है या कोई चीज़ फाइंड एक्स नहीं करना रहता है। इट इज़ अबाउट अंडरस्टैंडिंग कि वो बेसिक प्रॉब्लम जो है वो प्रॉब्लम क्यों है और वो क्या डिमांड कर रही है हमसे। अगर हम ये चीज़ पता लगा लेते हैं किसी भी प्रॉब्लम में, तो उस प्रॉब्लम को करना बहुत ही ज़्यादा ईजी हो जाता है। एंड हम डिकोड IIT में भी यही करते हैं कि हम आपको एक IITian की तरह सोचना सिखाते हैं कि कैसे आप किसी एक कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को एक छोटे छोटे सेट्स में, छोटे छोटे प्रॉब्लम्स में आप उसको डिवाइड करते हो और उस छोटे छोटे प्रॉब्लम्स को आप सेपरेटली सॉल्व करते हो और एक एक कॉमन आंसर आप निकालते हो उन सब चीज़ों को कनेक्ट करके। तो ये जो वे ऑफ थिंकिंग है, इसको हम आपको डेवलप करते हैं हमारी एकेडमी में, करेक्ट। अभी हम आगे बढ़ते हैं अपने लेक्चर में और हम अपना पहला लेक्चर स्टार्ट करते हैं अबाउट द नंबर सिस्टम्स। तो नंबर सिस्टम्स को स्टार्ट करने से पहले हम ये देखते हैं कि हमारी लर्निंग्स क्या रहेंगी इस पर्टिकुलर टॉपिक में, क्योंकि हर एक टॉपिक के साथ कुछ लर्निंग्स एसोसिएटेड होती हैं, तभी हम उसको पढ़ते हैं, नहीं तो हम उसको नहीं पढ़ते हैं, राइट। कोई मोटिवेशन होना चाहिए कि हमको इस चैप्टर को पढ़ने से क्या मिलेगा। ऑब्वियसली मार्क्स तो मिलेंगे ही आपको स्कूल में, बट उसके साथ साथ आपको लर्निंग्स भी मिलेंगी। तो लर्निंग्स क्या है हमारी होने वाली है, हम इसमें रैशनल और इरैशनल नंबर्स को पढ़ेंगे, हम इसमें रियल नंबर्स और उनके डेसिमल एक्सपेंशंस को देखेंगे। इसमें हम रियल नंबर्स को देखेंगे कि हम उसको नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। फिर हम रियल नंबर्स पे ऑपरेशंस को देखेंगे, जैसे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, है ना, ये सब हम देखेंगे। उसके बाद हम एक्सपोनेंट्स के लॉ पढ़ेंगे रियल नंबर्स पे, करेक्ट। ज़्यादा कंफ्यूज मत होना, अभी हम और देखेंगे। इसके बाद थोड़े कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम्स के लिए जो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं नंबर्स को रिलेटेड, जैसे प्रॉपर्टीज़ हो गई नंबर्स की, बेसिक कंसेप्ट हो गए रेडिकल्स के, लॉज हो गए रेडिकल्स के, रेडिकल होता क्या है, सर्ड्स क्या होते हैं, उन पे ऑपरेशंस कैसे होते हैं, कॉन्जुगेशंस कैसे होते हैं, कॉम्बिनेशंस कैसे होते हैं, उसके बाद रैशनलाइजिंग फैक्टर क्या होता है सर्ड्स में, है ना, और उसके बाद हम स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं किसी भी क्वाड्रेटिक सर्ड का। तो ये सारे कंसेप्ट हम अपने लेक्चर्स में देखने वाले हैं, करेक्ट। चलिए अभी हम आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं अपने इंट्रोडक्शन से। तो नंबर्स आपको हर जगह दिखते हैं, है ना। हम किसी से जब हम लोग अपने मम्मी पापा के साथ सब्जियां लेने जाते हैं, तो शॉपकीपर हमसे बोलता है कि आपका 20 रुपीज़ हुआ, राइट। तो 20 इज़ अ नंबर, है ना। 1 2 3 हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, 1 2 3 हम टेबल्स भी लर्न करते हैं, 2 के 3 के। तो ये सब क्या हैं, ये सब नंबर्स हैं। बट ये सब नंबर्स हैं, ये तो हमको पता है, बट इसको हम रिप्रेजेंट कहाँ पे करते हैं, हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं एक नंबर लाइन पे। तो लेट्स सपोज कि ये एक नंबर लाइन है ना। तो नंबर लाइन को हम ऐसे स्ट्रेट लाइन से डिपिक्ट करते हैं और नंबर लाइन का जो सेंटर होता है दैट स्टार्ट फ्रॉम 0। तो 0 जो होता है, 0 के राइट हैंड साइड, मतलब जिस साइड आप बैठ के ये लेक्चर देख रहे हो, आपके राइट हैंड साइड इज़ पॉजिटिव साइड, ठीक है, और इसके लेफ्ट हैंड साइड इज़ नेगेटिव साइड, ये सबको मालूम है, ठीक है। तो पॉजिटिव साइड हमारे पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, है ना, और नेगेटिव साइड हमारे क्या होते हैं, नेगेटिव नंबर्स, ठीक है। पॉजिटिव साइड हमारे पॉजिटिव नंबर्स होते हैं और नेगेटिव साइड हमारे नेगेटिव नंबर्स होते हैं, करेक्ट। अब इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं कैसे, तो जैसे मान लो आप मान लो कि ये एक नंबर लाइन है जिस पे कोई एक मैडम यहाँ पे चल रही होंगी। अब ये हमारी मैडम है जो इस नंबर लाइन पे चल रही हैं और इनको क्या करना है कि इनका ये जो बैग है आप देख रहे हो, ये बैग मान लो आप, है ना,
तो इनको इस बैग में जितने भी नंबर्स इनको यहाँ अपने आगे दिखते हैं सब इनको इस बैग में डाल देने हैं, ठीक है। तो ये क्या करती हैं, ये आगे बढ़ती हैं और जो भी इनको नंबर दिखता है वो इसमें डाल देती हैं। तो ये पहले आगे बढ़ती हैं तो इनको कौन सा नंबर दिखेगा, 1 दिखेगा, जो पहले बहुत ही बेसिक नंबर है, 1 दिखेगा, 2 दिखेगा, 3 दिखेगा। तो ये सब लेके अपने एक एक बैग में, मतलब अपने बैग में इसको 1 को डाल दिया अपने बैग में, फिर 2 को डाल दिया अपने बैग में, फिर 3 को डाल दिया अपने बैग में। तो ऐसे करते करते ये सारे नंबर्स को 1 2 3 को सब डाल देती हैं इसमें, ठीक है। समझ में आ गया। जब ये नंबर्स सारे खत्म हो जाते, मतलब ये चलती रहती हैं और ये नंबर्स डालती रहती हैं। तो ये जो बैग बना मेरा, ये जो बैग बना जिसमें सिर्फ ये वाले नंबर्स हैं, कौन से नंबर, 1 2 3, यही सब इसमें डल रहे हैं, 4 5 6। तो ये जो बैग मेरा बना इसको मैं क्या बोलूँगा, इसको मैं बोलूँगा दिस इज़ अ बैग ऑफ नेचुरल नंबर्स। तो समझ में आया कि नेचुरल नंबर्स कौन से नंबर्स होते हैं, नेचुरल नंबर्स कौन से नंबर्स होते हैं, 1 से स्टार्ट हो गए जितने भी पॉजिटिव इंटीजर नंबर्स होते हैं दैट आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स। जैसे 1 2, खैर मैंने आपको इंटीजर अभी नहीं बताया है, बट बेसिक डेफिनेशन में आप ये समझो कि 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया। ऐसे करते करते जितने भी नंबर्स आगे आएंगे टिल इनफाइनाइट, वो सारे नंबर्स क्या होते हैं, दिस इज़ कॉल्ड नेचुरल नंबर्स। ये एक नेचुरल नंबर्स का सेट है। सेट मतलब एक ग्रुप है नंबर्स का जिसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 से लेकर इनफाइनाइट तक नंबर्स पड़े हुए हैं, ठीक है। इसको हम बोलते हैं नेचुरल नंबर्स। तो कोई आपसे पूछे कि नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं तो क्या बोलोगे, नेचुरल नंबर्स आर नंबर्स स्टार्टिंग फ्रॉम 1 2 3 4 है ना 5 टिल इनफाइनाइट, ऐसे जो भी नंबर्स होते हैं उनको हम बोलते हैं नेचुरल नंबर्स। अब मान लो इनको ये 0 से स्टार्ट कर रही थी ना चलना, मान लो इनको यहाँ 0 भी पड़ा हुआ दिख जाता है, तो ये कहती हैं कि हम 0 को क्यों छोड़े, 0 को भी हम अपने बैग में डाल देते हैं। तो इन्होंने क्या किया, 0 को भी अपने बैग में डाल दिया। तो ये जो नेचुरल नंबर्स का बैग था इसमें इन्होंने 0 को भी जब डाल दिया तो क्या हो गया, बैग क्या बन गया, बैग बन गया होल नंबर्स। बैग क्या बन गया, बैग बन गया होल नंबर्स। तो होल नंबर्स क्या होते हैं, होल नंबर्स कुछ नहीं होते हैं जब आप नेचुरल नंबर्स में बस 0 को ऐड कर देते हो। जो नेचुरल नंबर्स का सेट है, जो हमने नेचुरल नंबर्स का सेट देखा ना 1 2 3 4 टिल इनफाइनाइट, इसमें अगर मैं 0 को भी ऐड कर दूँ इस सेट में तो मेरा पूरा सेट क्या कहलाएगा, मेरा पूरा सेट कहलाएगा होल नंबर्स। समझ में आ रहा है। तो ये जो बैग मेरा बना, ये जो बैग मेरा बना जिसमें 0 से लेकर सारे नंबर्स हैं, 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया टिल इनफाइनाइट, ये सारे नंबर्स क्या हो गए, ये सारे नंबर्स हो गए होल नंबर्स। अगर मैं 0 को हटा दूँ तो ये नंबर्स का सेट को हम क्या बोलेंगे, इस नंबर के सेट को हम बोलेंगे नेचुरल नंबर्स। तो दोनों का कंसेप्ट समझ में आ गया, व्हाट इज़ अ नेचुरल नंबर एंड व्हाट इज़ अ होल नंबर। तो होल नंबर्स जो होते हैं वो 0 1 2 3 टिल इनफाइनाइट होते हैं, और जो नेचुरल नंबर्स होते हैं वो कहाँ से कहाँ तक होते हैं, 1 2 3 4 ऐसे करके जितने नंबर्स होते हैं वो होते हैं नेचुरल नंबर्स। समझ में आया, समझ में आ गया, ठीक है। अब तो हमने दोनों चीज़ें देख ली, हमने एक नेचुरल नंबर्स का सेट देख लिया जिसमें 1 2 3 4 5 रहता है ना टिल इनफाइनाइट, और फिर एक होल नंबर्स वाला बैग देख लिया जिसमें 0 भी रहता है, ठीक है। इसको हम बोलते हैं नेचुरल नंबर्स, ठीक है। नेचुरल और होल नंबर्स, मतलब होल नंबर्स कौन से हो गए, एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। होल नंबर्स कौन से हो गए, जिसमें 0 भी रहता है, 0 1 2 3 4 5 टिल इनफाइनाइट, ये सारे होल नंबर्स हो गए, ठीक है। और नेचुरल नंबर्स क्या हो गए, इसी में ये जो 1 2 3 4 5 है इसको हम बोलते हैं नेचुरल नंबर्स, ठीक है। समझ में आ गया। चल अब हम और आगे बढ़ते हैं और नंबर्स की हम बात करते हैं। अब इंटीजर्स क्या होते हैं, व्हाट आर इंटीजर्स। तो इंटीजर्स और रैशनल नंबर्स को हम देखेंगे इसमें क्या होते हैं। तो इंटीजर्स क्या होते हैं कि जो हमने पिछले लाइन में देखा ना 1 2 3 जिसमें कोई डेसिमल पार्ट नहीं होता है, उसको हम बोलते हैं इंटीजर्स। जैसे 1 2 3 4 यहाँ से लेकर इनफाइनाइट तक ये सारे इंटीजर्स हैं, है ना। उसके बाद माइनस साइड पे भी होते हैं, -1 -2 -3 -4 से लेकर इनफाइनाइट तक, वो भी सारे क्या हैं, इंटीजर्स हैं, इंक्लूडिंग 0। 0 इज़ ऑल्सो अ इंटीजर, ठीक है। तो इंटीजर्स क्या होते हैं, व्हाट आर इंटीजर्स। तो इंटीजर्स वो नंबर्स होते हैं जब हम ये सारे नंबर्स, जो होल नंबर्स हमने लिए ना, होल नंबर्स में हम पीछे चलते हैं एक बार फिर और समझाता हूँ मैं आपको। होल नंबर्स हमने क्या किया, होल नंबर कहाँ से कहाँ तक थे, ये जो 0 से लेकर 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया टिल इनफाइनाइट, ये सारे क्या थे, ये सारे होल नंबर्स थे, है ना। ये जो होल नंबर्स का बैग है इसमें जब हम
ये वाले नंबर्स भी इंक्लूड कर देते हैं। कौन से? -1, -2, -3, ऐसे करते करते नेगेटिव साइड में इनफाइनाइट नंबर्स तक जब हम सारे ऐसे नंबर्स इंक्लूड कर देते हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम बोलेंगे इंटीजर्स। ठीक है, तो समझ में आया इंटीजर्स किसको बोलते हैं? व्हाट आर इंटीजर्स? इंटीजर्स आर नंबर्स, सारे नंबर्स जो माइनस से लेकर पॉजिटिव सारे नंबर्स होते हैं जो जिनका डेसिमल पार्ट कुछ नहीं होता। डेसिमल मतलब जैसे ऐसा होता है ना 2.5, तो इसमें ये डेसिमल पार्ट है, दिस इज़ नॉट एन इंटीजर, है ना। तो जिसमें डेसिमल पार्ट नहीं होता, जैसे -2 हो गया, -3 हो गया, -2 हो गया, -1 हो गया, 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, है ना। तो जो नेचुरल स्टेट में जिनका डेसिमल पार्ट नहीं होता है उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं इंटीजर्स। अच्छा, ये ध्यान रखना इनको डिनोट कैसे करते हैं। तो नेचुरल नंबर्स को हम n से डिनोट करते हैं, n फॉर नेचुरल। होल नंबर्स को हम w से डिनोट करते हैं, w फॉर होल, है ना। और इंटीजर्स को हम डिनोट करते हैं z से। तो इंटीजर्स का रिप्रेजेंटेशन कैसा है? z। तो जो भी सेट होता है ये z का, है ना, उसमें हम क्या क्या लिखते हैं? -3, -2, -1, है ना, इनफाइनाइट से लेकर यहाँ से फिर 0 आता है, फिर 1 आता है, फिर 2 आता है, फिर 3 आता है, टिल इनफाइनाइट। तो ये सारे नंबर्स क्या हो गए? ये सारे नंबर हो गए इंटीजर्स। समझ में आ गया इंटीजर्स क्या होते हैं? ठीक है, अभी थोड़ा और हम आगे बढ़ते हैं। उस बैग में जिसमें हमने इंटीजर्स रखे थे, है ना, अब हमारा बैग क्या बन गया? हमारा बैग ये वाला बन गया जिसमें हमने क्या क्या इंक्लूड कर दिया है? इसमें हमने माइनस साइड वाले भी नंबर्स इंक्लूड कर दिए हैं, 0 भी इंक्लूड कर दिया और पॉजिटिव साइड वाले भी नॉर्मल नंबर्स इंक्लूड कर दिए हैं। बट क्या ये सारे नंबर्स हमने डाल दिए इसमें? है ना, नहीं डाले, अभी सारे नंबर्स नहीं डाले, है ना। अब हम आ जाते हैं कौन से? फ्रैक्शनल नंबर्स पे। कौन से नंबर्स? फ्रैक्शनल नंबर्स पे। कौन से? जैसे -1/2 हो गया, 1/2 हो गया, है ना। तो ये जो नंबर लाइन हमने बनाई थी, एक बार फिर से पीछे चलते हैं। तो ये जो हमने नंबर लाइन यहाँ पे बनाई थी, मैंने आपको यहाँ दिखाया था कि ये 0 है ना, यहाँ पे 1 है, ठीक है, यहाँ पे 2 है, ठीक है, यहाँ पे 3 है, फिर यहाँ पे 4 है। ऐसे करते करते चलता जा रहा था, है ना। और यहाँ पे -1 था, यहाँ पे -2 था। तो 0 और 1 के बीच में भी तो कुछ नंबर्स होंगे ना, जैसे 1/2 होगा यहाँ पे, है ना, दैट इज़ 0.5। 1/2 होगा, फिर यहाँ पे 1/4 होगा, है ना। तो ये जो ऐसे नंबर्स हैं 3/4 होगा, है ना। तो ये जो सारे नंबर्स हैं ये सारे नंबर्स तो हमने डाले नहीं अभी अपने बैग में, तो ये सारे नंबर्स भी तो हम डालेंगे ना। तो ये सारे नंबर जब हम डाल देते हैं, कौन से? ऐसे नंबर्स जो p/q के फॉर्म में हो। मतलब p/q का क्या मतलब है? जैसे 1/2, तो 1/2 मतलब फ्रैक्शनल नंबर्स जो भी हैं, जो ऐसे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं उनको फ्रैक्शन के फॉर्म में, है ना, p/q के फॉर्म में, जहाँ पे q इज़ नॉट इक्वल टू 0। क्योंकि q अगर 0 होगा तो ये फ्रैक्शन अनडिफाइंड हो जाएगा। मतलब ऐसा कभी नंबर देखा है p/0? ऐसा तो देखा नहीं है। दिस इज़ नॉट डिफाइंड, दिस इज़ इनफाइनाइट वैसे, बट नॉट डिफाइंड, है ना। तो p/q के फॉर्म में जितने भी नंबर्स हैं जो ऐसे फ्रैक्शन के फॉर्म में हैं, उनको भी जब हम इंक्लूड करेंगे तो हमारे नंबर्स क्या हो जाएंगे? हमारे नंबर्स हो जाएंगे टोटल मिला के रैशनल नंबर्स। ठीक है, तो वो जो बैग हमने बनाया था इंटीजर्स वाला, इस इंटीजर वाले बैग में जब हम ऐसे नंबर्स जो ये फ्रैक्शन के फॉर्म में हैं, जैसे ये 17/981, दिस इज़ अ फ्रैक्शन, जितने भी ऐसे नंबर्स हैं, -12/13, है ना, नेगेटिव साइड में भी होंगे फ्रैक्शंस और पॉजिटिव साइड में भी फ्रैक्शंस होंगे, है ना, 1/2, 3/4, 5/6, है ना, 12/15, जितने भी ऐसे ये फ्रैक्शन के फॉर्म में जितने भी नंबर्स हैं, उन सब नंबर्स को जब हम इस बैग में इंक्लूड कर देते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? उस पूरे बैग को हम बोलते हैं दिस इज अ बैग ऑफ रैशनल नंबर्स। और उसको हम डिनोट कैसे करते हैं? उसको हम डिनोट करते हैं क्यू से। ठीक है, तो आपने देखा ये बैग कितना भारी हो चुका है अब, है ना, ये उठा ही नहीं पा रही है अब इस बैग को, है ना, इट इज़ वेरी हैवी, क्योंकि इसमें हमने बहुत सारे नंबर्स इंक्लूड कर दिए। कहाँ से लेकर कहाँ तक? हमने इसमें सारे जो फ्रैक्शन के फॉर्म में है वो सारे नंबर्स इंक्लूड कर दिए, सारे इंटीजर्स इंक्लूड कर दिए, है ना, होल नंबर भी इंक्लूड कर दिया, 0 भी इंक्लूड किया है। तो हमने ये सारे नंबर्स इंक्लूड इसमें कर दिए हैं। तो टोटल जो मेरा बैग बना है दैट इज़ कॉल्ड रैशनल नंबर्स। तो ये जो रैशनल नंबर को हम रिप्रेजेंट करते हैं, हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं क्यू से। तो रैशनल नंबर को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? क्यू से। समझ में आ रहा है? ठीक है, अब रैशनल नंबर को हम क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो किसी भी नंबर को हम रैशनल नंबर कब बोलते हैं? व्हेन अ नंबर इज कॉल्ड अ रैशनल नंबर, जब उसको हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। ऐसे उसको किसी भी नंबर को अगर हम p/q के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं सच दैट q इज़ नॉट इक्वल टू 0, तो उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं
रैशनल नंबर्स। ठीक है, समझ में आ रहा है? रैशनल नंबर्स क्या होते हैं, समझ में आ रहा है? कोई भी ऐसा नंबर जिसको हम p बाई क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, मतलब फ्रैक्शन के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उसको हम बोलते हैं, मतलब फॉर्मल फ्रैक्शन, है ना, प्रॉपर फ्रैक्शन। ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई मतलब पॉइंट चलता चला जा रहा है, चलता चला जा रहा है। जैसे मान लो ऐसा कोई नंबर है 1.2727272727, अब आप बोलोगे सर हम यहाँ पॉइंट हटा के यहाँ पे ऐसे लिख सकता हूँ, तो ये कोई फ्रैक्शन नहीं है, है ना, दिस इज़ नॉट अ प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होते हैं, जैसे 0.5 हो गया, तो व्हाट इज़ 0.5, 0.5 इज इक्वल टू 5/10, है ना, सिंपल है, दैट इज इक्वल टू 1/2, दिस इज कॉल्ड अ प्रॉपर फ्रैक्शन। तो 0.5 को हम p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, तो हेंस 0.5 इज़ अ रैशनल नंबर। ठीक है, तो जो भी ऐसा नंबर है जिसको हम p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, दैट इज़ कॉल्ड अ रैशनल नंबर। एक और एग्जांपल देखते हैं, जैसे 0.75, तो 0.75 को हम 75/100 लिख सकते हैं, है ना। अगर आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो क्या आएगा, 20, 5 1 5, 5 5 25, 5 3 15, 5 4 20, तो कितना आ जाएगा 3/4। तो हम इसको सिंप्लीफाई करके 3/4 भी लिख सकते हैं, है ना। तो हेंस दिस इज इक्वल टू 0.75, तो 0.75 इज अ रैशनल नंबर, करेक्ट। ठीक है, तो समझ में आया कि रैशनल नंबर्स क्या होते हैं। ठीक है, तो रैशनल नंबर्स आर दोज नंबर्स जिसको हम p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, करेक्ट, समझ में आ गया। अब देखो, अब जैसे ये वाला फ्रैक्शन था, है ना, 1/2, अब इसमें मैं कोई भी नंबर ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दूँ और नीचे भी मल्टीप्लाई कर दूँ। मान लो मैंने 2 को मल्टीप्लाई कर दिया ऊपर भी और 2 को मल्टीप्लाई कर दिया नीचे भी, तो फ्रैक्शन तो सेम ही रहेगा, है ना, मतलब वैल्यू तो सेम ही रहेगी, क्योंकि ये 2 तो कैंसिल हो जाएगा, बट ये एक नया फ्रैक्शन बन जाएगा। कैसे, इस नए फ्रैक्शन की वैल्यू हो जाएगी 2/4, तो दिस इज ऑल्सो रैशनल नंबर, है ना, बट दिस इज कॉल्ड अ इक्विवेलेंट रैशनल नंबर। इक्विवेलेंट रैशनल नंबर मतलब किसी, अगर हम बेसिक रैशनल नंबर में जब हम कुछ मल्टीप्लिकेशन करके उसको एक नया फ्रैक्शन दे देते हैं, सच दैट इट कैन ऑल्सो बी रिड्यूस्ड, इट कैन ऑल्सो बी सिंप्लीफाइड टू द नॉर्मल फ्रैक्शन, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस, इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स। समझ में आ गया। तो अगर इतना बात समझ में आ गया, तो इसके बाद को प्राइम्स का एक कंसेप्ट है जो हम एंड में पढ़ेंगे, अभी हमको पढ़ने की इसमें ज़रूरत नहीं है कि को प्राइम्स क्या होते हैं। अभी हम जब प्राइम नंबर पढ़ेंगे, जब हम उसके बाद पढ़ेंगे, तब हम पढ़ेंगे को प्राइम्स, है ना। तो ये याद रखना कि हम को प्राइम्स आगे पढ़ेंगे, बट आगे बढ़ने से पहले लेट अस रिकैप थिंग्स। तो हमने क्या क्या देखा, हमने देखा नेचुरल नंबर्स, हमने देखे कि नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, 1 2 3 से लेकर जैसे जितने जितने नंबर्स होते हैं, दैट आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स। अगर हम उसमें ज़ीरो भी डाल देते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, उसको हम होल नंबर्स बोलते हैं। तो नेचुरल नंबर्स इज बेसिकली अ सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स ओनली, है ना। तो जितने भी पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं दैट आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स। ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर्स। ठीक है, उसके बाद हमने क्या देखा, उसके बाद हमने देखा कि होल नंबर्स में अगर हम ये माइनस वाले भी सारे पार्ट को इंक्लूड करते हैं, -1 -2 -3, है ना, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं टोटल सेट को हम क्या बोलते हैं, इंटीजर्स। अच्छा, ये ध्यान रखना कि मैंने यहाँ पे बोल दिया कि सारे पॉजिटिव इंटीजर्स, तो आप बोलो कि सर जीरो भी तो है इंटीजर, वो भी पॉजिटिव है, तो जीरो को हम इंक्लूड नहीं करते नेचुरल नंबर में, है ना। तो इट इज़ रॉन्ग टू से कि पॉजिटिव इंटीजर्स, आप ये बोल सकते हो कि पॉजिटिव इंटीजर्स एक्सक्लूडिंग ज़ीरो, है ना, पॉजिटिव इंटीजर्स एक्सक्लूडिंग ज़ीरो। तो जितने भी ऐसे नंबर्स होते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स एक्सक्लूडिंग जीरो, वो सारे नेचुरल नंबर्स ही होते हैं। कुल मिला के मेरे कहने का ये मतलब है कि नेचुरल नंबर्स कौन से नंबर्स होते हैं, 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4, 1 से स्टार्ट होकर जितने भी इंटीजर्स होते हैं वो सारे नेचुरल नंबर्स होते हैं। अगर हम इसमें ज़ीरो भी इंक्लूड कर दें तो ये होल नंबर्स हो जाते हैं, और अगर इस होल नंबर के सेट में हम -1 -2 -3 जैसे नेगेटिव इंटीजर्स भी इंक्लूड, मतलब नेगेटिव पार्ट भी इंक्लूड करते हैं, तो उसको हम इंटीजर्स बोलते हैं। उसके बाद इस इंटीजर वाले बैग में जब हम क्या इंक्लूड कर दें, इस इंटीजर वाले बैग में जब हम फ्रैक्शंस भी इंक्लूड कर दें जो p बाई क्यू के फॉर्म में हो सकते हैं, जैसे 22/7 हो गया, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं रैशनल नंबर्स। तो पूरे बैग को हम क्या बोलेंगे, पूरे बैग को बोलेंगे रैशनल नंबर्स। तो ये बैग सारा देख रहे हो आप, बढ़ता चला जा रहा है ना, नंबर से फिल होके बढ़ता चला जा रहा है। ठीक है, इतना समझ में आ गया। इसके बाद अगर हमने इतना सब समझ लिया है, तो हमारा दायित्व बनता है कि हम थोड़े कंसेप्ट को चेक करें कि आपको कितना समझ में आया है। तो लेट्स सॉल्व सम एग्जाम्पल्स। ठीक है, और आपको आंसर लिखना है अपने टैबलेट में, जैसे भी जहाँ भी पढ़ रहे हो अपनी कॉपी में लिखना आंसर। ठीक है, तो आंसर पहले आ गए क्वेश्चन बाद में है। एनीवेज, तो हम क्वेश्चन को देखते हैं एक एक करके। क्वेश्चन क्या है, आंसर मत देखना है यहाँ पे। एवरी होल नंबर इज़ अ नेचुरल नंबर।
तो पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि हर होल नंबर एक नेचुरल नंबर है। ऐसा ज़रूरी है क्या? नहीं ज़रूरी है। होल नंबर्स में हमने देखा था डेफिनेशन में ज़ीरो भी आता है, बट नेचुरल नंबर्स में ज़ीरो नहीं आता है ना। नेचुरल नंबर्स में ज़ीरो नहीं आता है। इसको छोड़ के, ज़ीरो को छोड़ के बाकी जितने नंबर्स हैं वो सारे नेचुरल नंबर्स होते हैं। तो फर्स्ट इज़ फॉल्स। दूसरा क्या बोल रहा है? एवरी इंटीजर इज़ अ रैशनल नंबर। तो हर एक इंटीजर जो है, जैसे -3, -2, -1, 0, 1, 2, ये सारे क्या हैं? ये सारे रैशनल नंबर्स भी हैं। तो दैट इज़ करेक्ट है ना। हमने पीछे ही देखा था, पीछे क्या देखा था हमने? ये देखो, हम पीछे गए थे ना, हमने देखा था ये जो बैग है इसमें सारे नंबर्स इंक्लूडेड हैं, नेचुरल भी, होल भी और इंटीजर्स भी। तो जब ये सब सारे एक बैग में डाल दिए जाते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? रैशनल नंबर्स, है ना। क्योंकि देखो, कोई भी इंटीजर है, ठीक है, कोई भी इंटीजर है, जैसे मान लो 2 है ना। तो 2 को मैं p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकता हूँ क्या? आप बोलोगे सर हम इसको p बाई क्यू के फॉर्म में तो लिख नहीं सकते, क्योंकि आपने बोला था कि p बाई क्यू के फॉर्म में जो लिखा जाता है वही रैशनल नंबर्स होते हैं। तो हम इसको लिख सकते हैं ना p बाई क्यू के फॉर्म में। कैसे? 2/1। इसको मैं 2/1 लिख सकता हूँ। 2/1 इज ऑल्सो 2, है ना। किसी भी इंटीजर को मैं लिख सकता हूँ, जैसे -2 है तो -2 को मैं -2/1 लिख दूंगा। तो एनी डे इट कैन बी एक्सप्रेस इन अ फॉर्म ऑफ p बाई क्यू, है ना। 1 भी तो नंबर ही है, ठीक है। तो इट इज़ ऑल्सो रैशनल नंबर, है ना। तो दूसरा क्या हो जाएगा? जस्ट अ मिनट। दूसरा क्या हो जाएगा? दूसरा हो जाएगा ट्रू, ठीक है। समझ में आ गया? अब थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। एवरी रैशनल नंबर इज एन इंटीजर। हर एक रैशनल नंबर एक इंटीजर है। क्या ये ट्रू है? बिल्कुल नहीं, दिस इज फॉल्स। वाई इट इज़ फॉल्स? क्योंकि रैशनल नंबर्स में वो वाले नंबर्स भी आते हैं जो फ्रैक्शंस होते हैं, जैसे 1/2। 1/2 इज़ अ रैशनल नंबर बट इट इज़ नॉट अ इंटीजर, है ना। इट इज़ नॉट अ इंटीजर, क्योंकि इंटीजर्स में कोई फ्रैक्शन पार्ट नहीं होता है, कोई भी फ्रैक्शनल पार्ट नहीं होता है इंटीजर में, है ना। तो ये फॉल्स हो गया। उसके बाद फोर्थ देखते हैं। फोर्थ क्या बोल रहा है? इज ज़ीरो अ रैशनल नंबर? क्या ज़ीरो एक रैशनल नंबर है? डेफिनेटली ज़ीरो इज़ अ रैशनल नंबर। ज़ीरो रैशनल नंबर्स में सारे आ जाते हैं, होल नंबर्स भी आ जाते हैं, नेचुरल नंबर्स भी आ जाते हैं और इंटीजर्स भी आ जाते हैं, और इसके साथ साथ फ्रैक्शंस भी आ जाते हैं, है ना। तो इन सब को जब हम एक बैग में डाल दे रहे थे, है ना, तो हमारे क्या बन रहे थे? तो हमारे रैशनल नंबर्स बन रहे थे, ठीक है। तो होल नंबर्स में ज़ीरो तो आता ही है, तो ज़ीरो इज़ ऑल्सो अ रैशनल नंबर, तो दिस इज़ ऑल्सो ट्रू, ठीक है। समझ में आया? आगे बढ़ते हैं। फाइंड, इसको आप पहले खुद से सॉल्व करने की कोशिश करो। फाइंड 6 रैशनल नंबर्स। वीडियो को पॉज करना और इसको खुद से कोशिश करने की कोशिश करना। फाइंड 6 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3 एंड 4। तो 3 और 4 के बीच में आपको क्या फाइंड करना है? 6 रैशनल नंबर्स फाइंड करना है। तो कैसे करोगे? तो नंबर लाइन ये है हमारी, है ना। दिस इज़ 3, दिस इज़ 4। तो 3 और 4 के बीच में हमको रैशनल नंबर्स फाइंड करने हैं, ऐसे नंबर्स जो p बाई क्यू के फॉर्म में हो। तो बहुत सारे ऐसे नंबर्स हैं, 3.1 है, 3.2 है, 3.3 है, 3.4 है ना। तो ये सारे नंबर्स ऐसे 31/10 हो गया, 32/10 हो गया, 33/10 हो गया, है ना, 34/10 हो गया। ऐसे करके कितने सारे नंबर्स आपको मिल जाएंगे। आपको बस 6 ही नंबर बताने हैं। 35/10 हो गया, 36/10 हो गया। तो ये सारे नंबर्स किसके बीच में? 3 से 4 के बीच में। 3.5, 3.6, 3.7, स्केल देखा है ना, स्केल अपना। तो 3 और 4 के बीच में कितने सारे छोटे छोटे लाइंस होते हैं ना ऐसे, वो सारे क्या हैं? वो सारे रैशनल नंबर्स की तो इंडिकेशन है। 3.1, 3.2, 3.3, है ना। उसके बाद क्या बोल रहा है दूसरा क्वेश्चन? तो ये 6 नंबर्स हमने लिख लिए, बहुत ही सिंपल था। फाइंड 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 4/5। तो हम 3/5 बनाते हैं। 3/5 इज 0.6, 3/5 यहाँ पे है ना। और 4/5 इज 0.8, तो 4/5 यहाँ पे आएगा, है ना। इसके बीच में सारे नंबर्स निकालने हैं, तो कैसे निकालोगे? इसका मिडिल पॉइंट निकाल लो। क्या होगा मिडिल पॉइंट? 7/10, है ना। 3+4, मतलब ये पूरा सारा प्लस में 3/5 प्लस 4/5 डिवाइड बाई 2, तो इसका मिडिल पॉइंट आ जाएगा 7/10। ये इसके बीच में एक रैशनल नंबर है। फिर इसके बीच में एक निकाल लो। कैसे निकालोगे? 3/5 प्लस 7/10 डिवाइड बाई 2, ये एक नंबर मिल जाएगा आपको। यहाँ पे कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 13/20, तो यहाँ पे आ जाएगा 13/20। ऐसे ही सिमिलरली 7/10 और 4/5 के बीच में निकाल लो इसका बीच वाला नंबर। तो हमको क्या करना है? हमको अब इससे सिंपल और चीज़ बताता हूँ और कैसे कर सकते हो आप। व्हाट इज़ 3/5? 3/5 इज इक्वल टू 0.6, है ना। इसको सॉल्व करोगे तो 0.6 आएगा। एंड 4/5 इज इक्वल टू 0.8, तो 0.6
और 0.8 के बीच में आपको रैशनल नंबर्स निकालने हैं। तो कौन कौन सा हो जाएगा, 0.7 हो जाएगा, 0.75 हो जाएगा, 0.65 हो जाएगा, 0.61 हो जाएगा, बहुत सारे नंबर है, 0.62 हो जाएगा। इनफाइनाइट नंबर्स हैं इसके बीच में, आपको तो बस 5 ही बताने हैं, है ना। तो अगला पॉइंट भी हमारा यही है कि देयर आर इनफाइनाइटली मैनी रैशनल नंबर्स बिटवीन एनी टू गिवन रैशनल नंबर्स। तो किसी भी दो रैशनल नंबर्स के बीच में इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स होते हैं। आप देख रहे हो ना, जैसे ये है 3 है और 4 है, 3 और 4 के बीच में कितने सारे नंबर्स होंगे, 3.1, 3.01, 3.00001, है ना। ऐसे करते करते 3.2, 3.02, 3.00002, 00 तो कितने भी लगा सकते हो, फ्रैक्शन तो बन ही जाएगा, है ना। 4.1, सॉरी 4.1 तो नहीं, 3, ऐसे करते करते हर एक के साथ आप कर सकते हो, 3.3, 3 मतलब 3.31, 3.32, कितने सारे नंबर्स हैं, इनफाइनाइट नंबर्स हैं, रैशनल नंबर्स। तो किसी भी दो रैशनल नंबर्स के बीच में इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स होते हैं। समझ में आ गया, आर वी क्लियर ऑन दिस, ठीक है, समझ में आ गया। अब वो जो बैग हमने बनाया है वो बहुत भारी हो गया है और आप बहुत थक भी गए होगे उस बैग को उठाने से, तो हम बाकी का जो टॉपिक है वो हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे जब आप खाना खा के आओगे, है ना। तो उसके बाद हम बाकी लेक्चर्स को, बाकी नंबर्स को देखेंगे। अब इस बैग में हम और नंबर्स को डालेंगे तो और भारी होने वाला है ये, है ना। चलिए, तो हम अगले लेक्चर में मिलेंगे। अब बाय बाय, टेक केयर। सो थैंक यू सो मच एवरीवन। अब अगले लेक्चर में हम और कंसेप्ट को देखेंगे एंड आप हमारे YouTube को भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। सिंस ये एक डेमो लेक्चर था तो हमने ऐसे और लेक्चर्स हमारे YouTube चैनल पे भी डाले हुए हैं, वहाँ पे भी आप जाके हमको सब्सक्राइब कर सकते हैं एंड यू कैन एन्जॉय मोर सच फ्री लेक्चर्स। एंड इसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट है कि आप हमारी वेबसाइट पे भी जा सकते हैं www.decodeiitofficial.com, जहाँ पे और ऐसे फ्री कोर्सेज अवेलेबल हैं आपके पढ़ने के लिए। एंड ये डेमो लेक्चर था तो आप हमारी वेबसाइट पे जाके फ्री लेक्चर्स के सेक्शन में इसको एक्सेस कर सकते हैं। ऑल्दो ये हमने यूट्यूब पे भी डाला हुआ है। एंड अगर आप हमको यूट्यूब से देख रहे हैं तो आप हमारे ऑफलाइन सेंटर पे भी एनरोल करने का ऑप्शन पा सकते हैं। हम रायपुर छत्तीसगढ़ में बेस्ड हैं, जहाँ पे हम ऑफलाइन क्लासेस भी कंडक्ट करते हैं। फॉर मोर सच असिस्टेंट यू कैन कॉल अस ऑन 7724886251। इस नंबर पे आप हमको कॉल कर सकते हैं अगर एडमिशन से रिलेटेड कोई भी आपको क्वेरी है। एंड इसके अलावा आप हमको मेल भी कर सकते हैं। जस्ट लेट मी चेंज दिस पेन कलर टू वाइट, क्योंकि अगर आपको दिखेगा नहीं। आप हमको ईमेल भी कर सकते हैं। ईमेल आईडी है info@decodeiitofficial.com, decodeiitofficial.com, ठीक है। तो इस पे भी आप हमको ईमेल कर सकते हैं अगर आपकी कोई क्वेरी है। और आप हमको क्या कर सकते हैं, आप हमको कॉल भी कर सकते हैं। किस नंबर पे, 7724886251। इस नंबर पे आप हमको कॉल भी कर सकते हैं, ठीक है। तो अगले लेक्चर में मिलते हैं और ऐसे फ्री लेक्चर्स एंजॉय करते रहिए और हमको सपोर्ट करते रहिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर।